क्या उठिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दीदी ने दंगल में जोरदार दांव खेला है और अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। दरअसल कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर रेड पड़ी और दीदी ने मोर्चा खोल दिया दिल्ली में। जी हां, टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय यानी गृह मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से सबको हटाया। इसी दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन सहित कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अन्य ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर पुलिस वैन में ले गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से रेड की है और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी। वहीं सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। कल ईडी की टीम भेजी और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वे चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई की टीमें भेजते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जीतेंगे। आपको बता दें कि यह जो घटना है तब हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड के दौरान दखल दी। रेड के दौरान ममता बनर्जी कई फाइलें लेकर वहां से चली गई। मामला यही नहीं थमा। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसी और फिजिकल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अहम सबूत हटा दिए। अपनी स्थिति साफ करते हुए ईडी ने कहा कि यह सर्च सबूतों पर आधारित है और किसी राजनीतिक संगठन को टारगेट नहीं किया गया है। किसी पार्टी ऑफिस में सर्च नहीं की गई है। यह सर्च किसी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। इस मामले में ईडी हाई कोर्ट भी पहुंच गई, जो आज इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ईडी के खिलाफ ताल ठोक दिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए। इसके साथ ही टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। तो अब इंतजार इस बात का है कि कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल का दंगल बहुत जोरदार होने वाला है, क्योंकि दीदी ने ताल तो जोरदार ठोकी है। जय हिंद, जय भारत।